ऑनेस्ट, और वो ये है मेरे बच्चों की लास्ट टाइम हमारा लैपटॉप जो है उसने धोखा दे दिया था, तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। तो मुझे तो एग्जैक्टली याद ही नहीं मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मुझे सिर्फ ये याद है हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स जिनसे मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऐसा ही है ना। और उसके अलावा हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने क्या बात डिस्कस की, मुझे कोई बताएगा ताकि हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लें, क्योंकि जो बच्चे नहीं थे उनका भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। कोई मुझे बताएगा? नशवा थी लास्ट क्लास में, और कौन कौन थे? सलवा थी शायद, बताइए। इनके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? आप लोगों ने नोट किया था नोटबुक में? किसी ने ये नहीं किया? सिर्फ सुनते रहते हैं आप लोग रेडियो की तरह। प्रकाश तो लेट आए थे लास्ट टाइम। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? उसके 3 कंपोनेंट डिस्कस किए थे, ठीक है। और इफेक्टिवनेस, जी, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और स्ट्रक्चर हमने बताया था। वो तो हो गया, वो और याद है मुझे। बताया हमने 5 और मैनेजमेंट के 5 मैनेजमेंट, फंक्शंस। प्लानिंग, मार्केटिंग, सॉरी, मार्केटिंग नहीं था। स्टाफिंग, नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ स्टाफिंग, हाँ। मीटिंग, कंट्रोलिंग, ग्रेट। ये और 5 हमने। ओके, बोल सर्वा, और बोलिए बेटा। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये 2 जो फैक्टर थे उनको हमने पढ़े थे। ओके ग्रेट, शाबाश, थैंक यू सलवा। ओके ग्रेट। सो हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी और 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस, राइट। ग्रेट, थैंक यू। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि आपको किताब लाजमन खरीदनी है। मैंने सॉफ्ट कॉपी तो आपके साथ शेयर की है और हम इसको देख भी रहे हैं, लेकिन किताब जो है वो बेस्ट आपको पढ़ाएगी, सिखाएगी हार्ड कॉपी में। और आपको चैप्टर्स, जैसे अभी हम लोग ये मेरे पास जो पेज आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट, इसको अपने पास देखिए, सेव कर लीजिए। यहाँ पे पेज नंबर 40 है, या तो 40 है या तो 5 है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में 5 है, ठीक है, और बुक में पेज नंबर 40 है, सही है। इसको अपने पास नोट कर लीजिए कि यू हैव टू रीड दोस पेजेस। आपको किताब इस सेमेस्टर में लाजमी पढ़नी है और बहुत बार पढ़नी है, किताब ही पढ़नी है, ठीक है। इससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश की जो वोकैब है वो इंप्रूव होगी, और बिजनेस की लैंग्वेज आप लोग सीखेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपको ये चीज सिखाने का। एक बार, और ये ना समझे, ये ना कहें कि मिस मेरी ना इंग्लिश ठीक है, वो हमारी होती है, ठीक है। और वो कैसे इंप्रूव होगी? जब आप ये जो कोर्सेज में आपको टीचर्स गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके हिसाब से आप हमारी बात मानेंगे, चीजें करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो इम्प्रूव हो जाएगी और मुझसे भी अच्छी हो जाएगी आपकी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज यू पीपल आर स्मार्टर देन मी। ये बात अपनी याद रखिए, भूलिए मत। तो मैं तो आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी, इसलिए मैंने बुक खोल के रखी है कि स्क्रीन आपके सामने रहेगी तो आपको फोकस उस पर मेंटेन रहेगा। दूसरा ये कि आपको ये पता है कि आफ्टर द क्लास आपको कौन कौन से जो है पेजेस जो है रीडिंग के लिए करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन शेयर है एंड यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट्स बिगिन बाय ब्रीफली डिफाइनिंग द टर्म्स मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इन वेरी मच डिटेल, ठीक है। अब जरा मैनेजर की तरफ देखते हैं कि मैनेजर कौन होता है, राइट। तो मैनेजर्स गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, ठीक है। सिंपल सा वो है कि मैनेजर कौन होते हैं या मैनेजर क्या करते हैं। मैनेजर्स वो लोग होते हैं गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, और लोगों के जरिए काम को कंप्लीट करते हैं या काम करते हैं, सही है। तो मैनेजर क्या हो, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैंने आपसे शुरू में कहा था बच्चों, ये जो कोर्स है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का है, या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। या जब आप ग्रेजुएशन करके जाएंगे इंशाल्लाह आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होंगे, राइट। जब आपका करियर स्टार्ट होगा, अर्ली जो एंट्री लेवल आपका करियर होगा, यू विल बी एम्प्लॉयज, ठीक है। तो आपके कोई मैनेजर्स भी होंगे या मैनेजर्स भी होंगी, मेल और फीमेल, ठीक है, कोई भी डिपेंड करता है, सही है, कि कौन से दायरे में आप होते हैं। तो वो मैनेजर्स कौन होते हैं, ठीक है। वो मैनेजर्स क्या करते हैं? हम अक्सर नहीं सुनते मेरे अब्बा एचआर मैनेजर हैं, मेरे अब्बू बैंक मैनेजर है, ये बंदा ब्रांच मैनेजर है, वो ऑपरेशन मैनेजर है। हम अक्सर ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं ना कि मैनेजर है। तो मैनेजर कौन होता है, क्या करता है बेचारा? मैनेजर का काम क्या होता है? बाकी लोगों से काम लेना,
इसका मतलब ये नहीं कि रोब जमाता है, बदतमीजी करता है या चीखता चिल्लाता है, नहीं। हम बाकी जो एम्प्लॉयज होते हैं जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं उनको बताते हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू डू, ठीक है, हाउ टू डू इट, और कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ फीडबैक की जरूरत है, वो सारे काम जो है मैनेजर्स करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर की जॉब क्या है, जिम्मेदारी क्या है, बाकी लोगों से काम करवाना। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि हमारे डिपार्टमेंट या आपके CSIT डिपार्टमेंट के मैनेजर कौन है, आप क्या बताएंगे? आपके डिपार्टमेंट के मैनेजर कौन है, बताएं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे मैं यही समझूंगी कि आप लोग लॉग इन करके सो गए। डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर। हाँ, कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं। ग्रेट, कोऑर्डिनेटर से ऊपर भी कोई होंगे? HOD। यस एग्जैक्टली, शाबाश जिमल, कि आपके जो HOD है वो मैनेजर है। ठीक है, हम सारे टीचर्स हैं, हम एम्प्लॉई हैं, राइट। सर मजर भी एम्प्लॉई है आपके डिपार्टमेंट के, आपकी यूनिवर्सिटी के, लेकिन एम्प्लॉय के अलावा उनकी जिम्मेदारी क्या है, एक मैनेजर की है। ठीक है, सर मजर की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखें कि टीचर्स काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर आपके डिपार्टमेंट में बैचलर्स वाले को इतने कोर्सेज पढ़ाने हैं, ठीक है, इतने आवर्स कंप्लीट करने हैं, बच्चों की इतनी लैब्स करवानी है, तो ये सारे काम जो हैं आपके जो HOD हैं हम टीचर्स से करवाते हैं ना। और एट द एंड ऑफ द डे इन सारी चीजों के जिम्मेदार आपके मैनेजर या आपके HOD है ना। सही है, तो समझ आया कि मैनेजर कौन है, कि बाकी लोगों से काम करवाना। ठीक है, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी कोर्स को लेकर, किसी शेड्यूल को लेकर, तो फिर हम जाते हैं उनसे बात करते हैं, फिर वो हमें गाइड करते हैं कि इसका ये सोल्यूशन है। ये बात समझ आती है सबको, या मैं तेज जा रही हूँ बच्चों? नो रिस्पॉन्स। ओके, सो दे यस मेक, मैम। मैम आ रही है समझ। तो आप लोग हाँ ना कहा करें ताकि मुझे सहारा रहे। ठीक है, दे मेक डिसीजंस, एलोकेट रिसोर्सेज एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अदर टू अटेन गोल्स। ठीक है, दे मेक डिसीजंस, ये डिसाइड करते हैं किसको कितने कोर्सेज पढ़ाने हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस चीज का जिम्मेदार है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन ये करेगा कौन वो करेगा। इसलिए दे नीड टू डिसाइड कि भाई पाकिस्तान का अगर 14 अगस्त हमें सेलिब्रेट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे। सही है, अगर कोई टूर ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ये नहीं कि हर 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 काम सर मजर करेंगे, लेकिन दे हैव टू टेक डिसीजन, मेक डिसीजन कि भाई हम पाकिस्तान डे मनाएंगे। फिर उसके बाद जो है बाकी लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग उसको देखें, लेकिन हाँ या ना करना, अप्रूव या डिसअप्रूव करना आपके मैनेजर का काम है। एलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, कि हमारे पास जो वसाइल होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को जिम्मेदारी किसी को देना। जैसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हम रिसोर्सेज की बात करें तो क्या रिसोर्सेज है हमारे पास? रूम्स हैं, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास स्टेशनरीज हैं, सामान है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, वो क्या है हमारे रिसोर्सेज हैं। टाइम हमारा रिसोर्स है। तो दे मेक डिसीजंस एंड दे एलोकेट रिसोर्सेज। भाई इस लैब का इंचार्ज ये है, ऐसा ही होता है ना, आपके हर लैब का इंचार्ज है, आपकी लाइब्रेरी का कोई इंचार्ज है, ठीक है, आपके कैफे का कोई इंचार्ज है, तो उसमें जितनी भी चीजें होंगी, सामान होंगे, उसका कोई ना कोई जवाबदेह होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी लैब की इंचार्ज हूँ और वहां पे कोई कंप्यूटर गायब हो जाता है, या कोई कोई किसी कंप्यूटर की कोई स्क्रीन तोड़ देता है, तो उसकी जवाबदेह कौन है? मैं हूं ना, कि ये कैसे हुआ, राइट। तो ये क्या है, एलोकेट रिसोर्सेज, ये देखते हैं कि किसके पास किस चीज की अथॉरिटी होनी चाहिए, किसके पास क्या क्या काम, चीजों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसके पास है, किसके पास कितनी पावर है, कौन किसको जवाबदेह है, ये सारी बातें। ठीक है, एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अदर टू अटेन गोल्स, और बाकी लोग की जो एक्टिविटीज है उनको डायरेक्ट करना, उनको गाइड करते हैं। ठीक है, टू अटेन गोल्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको अचीव करने के लिए। ये बात समझ आती है सबको, सबको बच्चों? सो यस मैम। जी मिस। मैनेजर्स डू देयर वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर अपना काम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, विच इज कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल कंपोज। हम इस बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, बाय दिस डेफिनेशन मैनेजर
manufacturing and services firms are organizations, and so forth are schools, hospitals, churches, military units, retail stores, पुलिस डिपार्टमेंट एंड लोकल स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेफिनेशन के मुताबिक हर वो इदारा जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे हमारे पास कोई रिटेल स्टोर हो, चाहे पुलिस का इदारा है, चाहे मस्जिद है, चाहे चर्च है, गवर्नमेंट का कोई इदारा है, कुछ भी है, वो सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस है। और उनमें जो लोग दूसरे लोगों से काम करवाते हैं वो क्या है, हमारे मैनेजर्स है, और उनकी सारी एक्टिविटीज को हम लोग देख रहे होते हैं। यही चीज बैंक्स के लिए अप्लाई होती है, यही चीज मस्जिद के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, मस्जिद का भी कोई इंचार्ज होगा ना, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, उनको ख्याल रखना, उसको देखना। ठीक है, हमारे जो स्कूल्स हैं वो, हर इदारा जो है वो क्या है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग काम करते हैं, उसका कुछ ना कुछ मैनेजर्स होते हैं। कुछ इदारों के ज्यादा मैनेजर्स होते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा इदारा है। जैसे बैंक्स में कोई ऑपरेशन मैनेजर होता है, फिर एक ब्रांच मैनेजर होता है, ठीक है, कोई एचआर मैनेजर होता है। ये डिपेंड करता है कितना बड़ा इदारा है, उतने ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, मैनेजर्स होंगे, ताकि मैनेज कर सके। ठीक है, अब आप देखें कि अगर एचओडीज ना हो, सही है, और इतने सारे हमारे पास डिपार्टमेंट्स है और टीचर्स हैं, एक तो एकेडमिक डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पास डिग्री सेक्शन का डिपार्टमेंट है। उन सबको कोई ना कोई इंचार्ज और हेड होता है जिनके पास हम जाते हैं ना। अगर ये मैनेजर्स ना हो और सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी का एक मैनेजर है, वीसी साहब, तो क्या वो ये सारी एक्टिविटी, सारे एम्प्लॉयज के काम को देख सकेंगे, मैनेज कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसी, ठीक है, हालांकि वीसी की आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये सारे मैनेजर से काम को फिर बाद में वीसी साहब देखते हैं। ठीक है, मैनेजर्स के भी मैनेजर जो है फिर हमारे वीसी साहब होंगे। लेकिन अब हर डिपार्टमेंट में हर टीचर कौन सी क्लास लेगा, ठीक है, कितने आवर्स लेगा, क्या सिस्टम है, वो देखना उनके लिए क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग मैनेजर्स रखे हैं या एचओडीज हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में कहते हैं चेयरपर्सन होता है, कुछ जगहों पे डायरेक्टर के नाम से होता है। टाइटल डिफरेंट हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा बच्चों, टाइटल्स डिफरेंट हो सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटीज में एचओडी का टर्म यूज नहीं होता, चेयरपर्सन का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टर का टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट का वर्ड यूज किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का वर्ड यूज किया जाता है। टाइटल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके जो काम है, वो जॉब, जो चीज है, वो मैनेजमेंट की है, मैनेज करने की है, और वो मैनेजर ही कहलाएगा। सही है, ये बात समझ आती है हमें? आगे चलते हैं। ऑलराइट, हम मैनेजमेंट फंक्शंस पांचों डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ये इसका टेक्स्ट है, सही है, लिखा हुआ है कि फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फॉयल ने कहा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि हेनरी फॉयल ने प्रपोज किया था ये जो 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा कि सबको कंडेंस कर दिया है 4 में। कुछ बुक्स इसको 4 कहती हैं, कुछ बुक्स इसको 5 कहती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स जो है स्टाफिंग को वो नहीं करते, अलग से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, कुछ लोग स्टाफिंग को अलग से भी करते भी हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट की रोल्स, बल्कि मैनेजमेंट की रोल्स से पहले हम चलेंगे स्किल्स पे, फिर रोल्स पर आते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल। पहले मुझे बताएं स्किल क्या होती है, आपको क्या लगता है स्किल से क्या मुराद होती है? तो बताएगा स्किल क्या होती है? किसी भी फील्ड या काम के अंदर मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन वगैरह आइडिया हो, किसी काम के बारे में इंफॉर्मेशन या आइडिया, वो नॉलेज नहीं होगी। यस, नॉलेज होगी ना, कि मुझे पता है काम कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। करीब करीब है आप जलील इससे, लेकिन और बेहतर भी इसका हम देखेंगे। कोई और बताएगा स्किल क्या होती है? अच्छा, एक चीज होती है स्किल और एक चीज होती है एबिलिटी। मैं ना यहाँ पे वो कर देती हूँ, बोर्ड शेयर करती हूँ। ठीक है, सो एक चीज होती है स्किल और एक चीज होती है एबिलिटी। तो इनमें से कोई मुझे बताए। ठीक है, स्किल खूबी, स्किल खूबी और एबिलिटी, और एबिलिटी काबिलियत। काबिलियत। तो दोनों में फर्क क्या हुआ?
काबिलियत किसे कहते हैं? एबिलिटी मतलब कोई भी काम आप हम्म, कर सके, जब वेरी आप गुड, एबल हो उस काम को करने को। और ग्रेट, स्किल मतलब कोई भी हम आप अच्छे से परफॉर्म कर सके, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, हुनरमंद हो आप उस चीज में। वेरी गुड, That's शाबाश, skill. जबल आपने मेरे मसला ही खत्म कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। एबिलिटी मतलब काबिलियत, और इट मींस कि आप किसी काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सब वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकते हैं कि पता इसमें इसको ओपन कैसे करते हैं, टाइप कैसे करते हैं, फोल्ड का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, सेव कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। ये आप सबकी क्या है? एबिलिटी है। तो स्किल क्या होगी? जैसे आपने कहा ना कि आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि आप उसमें कितने माहिर हैं, ज्यादातर महारत को भी कह सकते हैं। आप सबको वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना आता है, राइट? और जब हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं फॉर एग्जांपल, तो कुछ की फॉर्मेटिंग बहुत जबरदस्त और परफेक्ट होती है, ठीक है, बॉर्डर्स अच्छे से डाले होते हैं, पेज नंबर बहुत बहुत अच्छे से डाला होता है, ठीक है, और फिर आप लोगों ने क्या कहते हैं, उसके जो फॉन्ट्स हैं वो सेम सारे, कुछ बच्चों के ना डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं। अभी मुझे हमें मौका मिलेगा तो इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, ट्रेनिंग भी करवाऊंगी एक बार की डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है ना। वैसे हर साल मतलब हर बैच को मैं करवाती हूँ, लेकिन अभी कोरोना और ऑनलाइन की वजह से ये नहीं हो पा रहा कि बच्चों की एक अच्छी सी ऑफिस की डॉक्यूमेंटेशन सही में करवाऊँ ना। तो पूरे आप लोग, कुछ बच्चों के क्या होते हैं, ऊपर कुछ और फॉन्ट्स होते हैं, दूसरे पैराग्राफ में कुछ और फॉन्ट्स होते हैं, तीसरे में तो अल्लाह माफ कर पता नहीं कौन से फॉन्ट्स होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी एक पैराग्राफ में 25 तक पहुंच जाते हैं। हेडिंग कहाँ कैसे देनी चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, ठीक है, और पिक्चर्स कहाँ और कैसे डालनी चाहिए, हाइपर लिंक्स रिमूव करने चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो आपके एक डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा और फॉर्मल सा एक लुक या व्यू देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपकी स्किल्स है। आप सबको वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना आता है, वो आपकी एबिलिटी है। लेकिन कितना अच्छा और बेटर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वो आपकी स्किल्स हैं। वो आप सबकी क्या है, डिफरेंट है। और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, स्किल हमारी कैसे अच्छी होती है, एबिलिटी है। हम जितना किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी आपकी स्किल महारत आती है। शुरू शुरू में तो हमसे कुछ भी सही नहीं हो पा रहा होता, ऐसा ही है ना। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं किसी चीज को, हम उसमें और अच्छे हो जाते हैं। जैसे शुरू शुरू में टाइपिंग हमें मुश्किल लगती है, अगर आप किसी बच्चे को टाइपिंग करना सिखा दे तो आपके लिए अजाब नहीं बन जाता, ऐसा ही है ना। लेकिन कुछ टाइम तक करते करते वो बहुत माहिर हो जाते हैं। अगर आपने कभी बैंक्स वगैरह में देखा हो, या नादरा वगैरह में कहीं और ऐसे इदारे में जहाँ पे जो बंदे डेटा एंटर कर रहे होते हैं, आप उनकी टाइपिंग स्पीड देखा करें। वो नीचे तो किसी बार देखते ही नहीं, उनके हाथ मतलब उनकी जो फिंगर्स है वो इतनी फ्लुएंटली मूव कर रही होती है कि हमें नजर भी नहीं आ रही होती कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की हुई होती है, उनकी जॉब है कि वो रोज सुबह शाम इतने घंटे वो वही काम कर रहे होते हैं कि उनकी स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप हो चुकी होती है। तो स्किल आपकी महारत है, कितने बेहतर, अच्छे और एक्सपर्ट तरीके से आप उस काम को कर सकते हैं। और सिर्फ काम को कर सकते हैं, वो एबिलिटी है आपकी। ये बात सबको समझ आती है बच्चों? ठीक है, Yes. तो अब चलते हैं बुक की तरफ। यस मैम। ऑलराइट, ओके। सो कहते हैं मैनेजमेंट की 3 स्किल्स होती हैं, ठीक है। 3 स्किल्स क्या, पहले हमें समझ आया कि स्किल क्या, ठीक है। अब काम को करने के लिए मैनेजर को भी कुछ स्किल्स चाहिए ना, मैनेजर की भी तो कुछ स्किल्स होनी चाहिए ना, ठीक है। तो वो क्या क्या स्किल्स हैं? एक है टेक्निकल स्किल, ओके। ये जो हम वर्ड टेक्निकल इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किताब में पढ़े बगैर बताएं। ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल, ये तो बहुत टेक्निकल बंदा है, इसकी टेक्निक एक होनी चाहिए। तो वो टेक्निकल का मतलब क्या होता है? किसी को टेक्नोलॉजी से डील करना आता हो। नहीं, नहीं, मैंने टेक्नोलॉजी वर्ड यूज ही नहीं किया बेटा, मैं टेक्निकल की बात कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी हमने वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। कोई बात नहीं जिमल, आई होप यू डोंट माइंड ना, आप कहेंगे तो हम सीखेंगे। हाँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। हाँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। नहीं, कभी कभी बच्चे कहते मैम आपने इस तरह से कह दिया, मुझे इतना कोई बुरा लगा, आपने इंसल्ट कर दी। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता, मे भी मेरी टोन कभी कभी रूड हो जाती है। सो बताएं आप लोग, मेहरान बताएंगे, मेहरान आज क्लास में है, मैं तो हैरान हूँ। मेहरान, मतलब मेहरान फॉर बताओ। एग्जांपल एक न्यू ऐसे करना हो। न्यू वे से करना हो, नहीं टेक्निकल। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक
हर टेक्निकल का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी एक्सपर्टीज। हाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज। इसकी मिसाल आप ऐसे देखें, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, ठीक है, और आप अपने फोन से तस्वीर लेते हैं, आप तस्वीर उसको दिखाते हैं, आप इतने एक्साइटेड होते हैं, आप लोग कहते हैं देखो मैंने कितनी अच्छी तस्वीर ली है, और वो चूंकि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है वो उसमें 100 गलतियां निकालेगा या निकालेगी, ऐसा होता है ना, ऐसा ही है ना, कि आपने हो सकता है आपके एंगल में वो इवन आपका मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये कोई तस्वीर ली है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि किस एंगल से लेनी है, लाइटनिंग तुमने देखी है, और पता नहीं वो आपको 100 बातें समझाएंगे या सुनाएंगे या 100 आपकी कीड़े निकालेंगे। तो आपको वो बातें कैसे एहसास नहीं हुई तस्वीर लेते हुए, और उस फोटोग्राफर को कैसे पता चला कि ये गलतियां हैं। इसी तरह अगर आप जो है ना वो बैठे बैठे हम लोग ने अपने फोन में एडिट कर रहे होते तस्वीरें, आगे से एक हैशटैग लगा देते हैं, कोई एक पिक्चर के अंदर एक और डाल देते हैं, कुछ उसमें टेक्स्ट टाइप करते हैं, एक खूबसूरत कोई चीज बना के हम लोग अपलोड कर लेते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर जो कोई ग्राफिक डिजाइनर होता है वो उस पर 100 गलतियां निकालता है, या फिर एक ग्राफिक डिजाइनर से अगर आप वो काम करवाते हैं, वो आपको कोई एक बेहतरीन सी चीज बना के देता है या देती है, ठीक है, तो वो क्या है, उनकी टेक्निकल स्किल्स है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फील्ड की आपके पास नॉलेज और एक्सपर्टीज होना टेक्निकल स्किल्स है। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ आपके लिए। स्पेसिफिक प्रोफेशन, स्पेसिफिक प्रोफेशन या फील्ड की एक्सपर्टीज, उसको कहते हैं उसको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल मतलब स्पेसिफिक प्रोफेशन या फील्ड की एक्सपर्टीज। फॉर एग्जांपल आप लोग कोडिंग कर रहे होते हैं ना, आपको पता है एक कॉमा का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक स्पेस का मतलब क्या होता है, बर्बादी है, जो भी है, मेरे सामने आप लोग रखेंगे मुझे थोड़ी कुछ समझ आएगा, मुझे तो डॉट डैश कॉमा और सेमी कॉलम नजर आएंगे, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस टू मी। क्यों मुझे समझ नहीं आएंगी, मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उस फील्ड की नहीं हूँ, सही है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी लिख देंगे बोलेंगे सही है, मैं क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, मेरी टेक्निकल नॉलेज या नो हाउ उसके बारे में नहीं है। जैसे अगर आप लोग डॉक्टर्स के पास, कोई डॉक्टर जैसे होता है, ठीक है, वो बंदे को देख के उसमें देखते ही ना बंदे में 100 बीमारियां निकाल लेते हैं, तो हमें पता भी नहीं होती, वो कैसे पता चलता है, वो टेक्निकल स्किल्स होती है। जैसे मेरी बहन डॉक्टर है ना, तो मेरे एक इंस्टीट्यूट था, वहां पे हम बच्चों को पढ़ाते थे, कभी कभी मेरी बहन भी आती वहाँ पे बायो पढ़ाती थी। तो एक बच्चे की, इस बच्चे को मैंने शायद 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाया हो, मैंने चीज नोटिस नहीं की, मुझे नहीं पता चला। मेरी बहन ने एक क्लास थी, इसको पढ़ाने के बाद देखी सीमा इसके हाथ जो है, तुमने देखा इसका हाथ जो है ना वो शायद जल गया होगा, या इसके फेस पे जलने के निशान है, ऐसा कुछ हुआ होगा। मैंने कहा मैंने तो उसके हाथ पे कोई जलने का निशान देखा ही नहीं, जला हुआ है या नहीं जला हुआ। तो शी सेड तुम्हें नजर नहीं है उसके हाथ पूरा, उसकी जो स्किन है उसका कलर चेंज है, इट मीन्स या तो बर्थ मार्क है उसका, या तो उसका हाथ जला हुआ है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे मैंने देखा वाकई उसके हाथ के जो स्किन था, जो उसकी फिंगर्स वगैरह थे, उसकी स्किन का कलर डिफरेंट था, ऐसे जैसे कोई काफी मतलब बचपन में कोई चीज जली हुई हो। फिर मैंने बच्चे से पूछा, बच्चा कह रहे बचपन में गर्म दूध गिर गया था मेरे हाथ पे तो वो जल गया था। अब आप सोचिए इतने सालों से मैंने वो चीज नोटिस नहीं की, मेरी बहन ने एक दिन में नोटिस की, वो क्यों, क्योंकि वो डॉक्टर थी, सही है, तो वो उनकी टेक्निकल स्किल्स हैं कि देखते ही वो डायग्नोस कर लेते हैं किसी के साथ, मतलब कोई अगर हेल्थ इशू है या कोई चीज नॉर्मल नहीं है, सही नहीं है, वो उसको कैसे पता चला, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसकी क्या है, टेक्निकल स्किल्स है। ये बात समझ आती है आपको। इवन बैठे बैठे मेरे हाथ को देखते हैं बैठे बैठे कितनी सीमा, तुम्हारे हाथ की जो है ना ये नर्व्स जो है ना, जो वेन्स है ना, वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है, तो इसमें कैनुला डालना बहुत आसान है। मैंने कहा अल्लाह माफ करे, तुम कैसी बातें कर रही हो, वो बस बैठे बैठे चीज नजर आती है। हम यही बातें, जो डॉक्टर्स है, हम यही बातें नोटिस कर रहे होते हैं कि किस पे क्या काम हो सकता है। तो ये चीजें हम क्यों नहीं नोटिस करते, क्योंकि ये मेरी फील्ड की नहीं है, मेरी करियर की नहीं, मुझे तो नजर नहीं आएंगी। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको हो सकता है एंजाइटी का प्रॉब्लम है, या ये डिप्रेस है, या ऐसी चीजें, ठीक है। वो कैसे पता चलती है, वो उनकी टेक्निकल स्किल्स है।
और वो टेक्निकल स्किल्स उन्होंने कैसे सीखी होती है, उन्होंने पढ़ा होता है, ठीक है, साइकोलॉजी में मास्टर्स किया होता है, एमफिल किया हुआ होता है, केस स्टडीज देखी होती है, उनकी फील्ड है, उनका करियर है, उसको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल्स। इसी तरह इंजीनियर्स की टेक्निकल स्किल्स होती हैं, डिजाइनर्स की टेक्निकल स्किल्स होती हैं, ठीक है, और हर फील्ड की अपनी अपनी होंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अलग होंगी, जैसे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, बिजली पे के जो काम करने वाले होते हैं, वो तारे देख के हजार बातें बता सकते हैं कि इसमें ये मसला है, वो मसला है, ये तार सही हो जाएगी, वो ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी टेक्निकल स्किल्स हैं, उन्होंने इतना उस पर काम किया हुआ होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको उसकी क्या कहते हैं, बारीकियों का पता होता है, ठीक है। तो दीज आर टेक्निकल स्किल्स। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि स्पेसिफिक प्रोफेशन की आपकी एक्सपर्टीज। इसी तरह आर्मी वालों की एक्सपर्टीज अपनी है, सिक्योरिटी के हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से, और बहुत सारी चीजों के हिसाब से। तो हर फील्ड की अपनी अपनी क्या है, कुछ एक्सपर्टीज है, कुछ स्किल्स हैं जिनको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल्स। इसी तरह जैसे कोई अगर खाने का कुकिंग का एक्सपर्ट है, कोई शेफ है, वो तो खाने की प्रेजेंटेशन देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या चीज सही है, इवन चख के थोड़ा सा बता सकता है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें थोड़ी पता चलता है, हमें तो कोई खाना देते हैं हम तो खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, अच्छा बुरा कभी कभी कह लेते हैं ठीक है बस सही है। लेकिन जो एक एक्सपर्ट शेफ होता है, वो बता देते हैं भाई इतना ऑयल कम ज्यादा है, इतना नमक कम ज्यादा है, या इतना आपने चाट मसाला डाला है, और ये वो सारी चीजें वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, उनकी टेक्निकल स्किल्स है, सही है। आई होप मैंने इतने एग्जांपल्स दिए कि ये बात हमारी समझ आ गई होगी सबको। प्लीज Yes, ma'am. हैंड रेज कर ले ताकि मैं आगे चलूं, ठीक है। हर हर फील्ड, हर प्रोफेशन की अपनी अपनी टेक्निकल स्किल्स है। कोई भी 5 हाथ खड़े कर दे ताकि मुझे सहारा हो कि है 1 2 2 3 3 4। ओके, थैंक यू बच्चों, ठीक है। सो ये हमारी हो गई टेक्निकल स्किल्स। तो जो मैनेजर्स हैं उनकी टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ओके उनकी क्या होनी चाहिए, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, या एक मैनेजर के पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके एचओडीज की बात करें अपने, ठीक है, जो हमारे पास है मैनेजमेंट में, जो हमारे काम को देख रहे थे, जो खुद कभी टीचिंग नहीं की हुई होती, वो कैसे बताएंगे मुझे कि हाउ टू टीच इन अ बेटर वे, हाउ टू मैनेज द क्लास, हाउ टू मैनेज द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास के डिसिप्लिन को देखना। उन्होंने कभी खुद टीचिंग नहीं की होती, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजर पोजीशन पे कैसे पहुंचते हैं। तो जो हमारे एचओडीज हैं, जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया हुआ होगा, पीएचडी करते तो वो नहीं बन गए होंगे ना वीसी। उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया हुआ होगा, As a teacher. यस, एज अ टीचर। कभी कभी शायद उन्होंने स्कूल टीचिंग से स्टार्ट किया हुआ होगा, कॉलेज टीचिंग से स्टार्ट किया हुआ होगा, यूनिवर्सिटी टीचिंग में इन्होंने सालों साल लगाए होंगे, उसके साथ साथ पीएचडी की होगी, उसके साथ साथ उन्होंने रिसर्च की हुई होगी। तो उसके बाद उनकी फिर प्रमोशंस होते रहते हैं, प्रमोशंस होते रहते, फिर जाके वो फिर हमारे मैनेजर बनते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ मैनेजर उनको पता होना चाहिए टेक्निकल स्किल्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीएस और आईटी क्या फील्ड है, और आपके मैनेजर जो हमारे एचओडी है या जो भी हमारे इंचार्ज है, उनको पता है उनकी फॉर एग्जांपल डिग्री जो है साइकोलॉजी में या किसी और चीज में है, तो उनको कैसे पता होगा कि कंप्यूटर साइंसेस के लिए लैब्स कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर कितने इंपॉर्टेंट है, सही है। तो टेक्निकल स्किल्स मैनेजर्स में लाजमी होनी चाहिए अपनी फील्ड की। और वो कैसे आती है, और मैनेजर बंदा पहली जॉब से मैनेजर नहीं बनता, ठीक है। किसी चीज में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, कितना टाइम लगता है, कितनी एफर्ट होती है, क्या नॉलेज है किसी का भी, क्या आसानियां हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं, ये सब करने के बाद वो मैनेजर्स बनते हैं। तो उनके पास टेक्निकल स्किल्स होती है, उनकी खुद की टेक्निकल स्किल्स होंगी तो वो मुझे बताएंगे ना कि मुझे मेरा काम कैसे करना है, ठीक है। ये बात समझ आती है आपको, सही है। जी मैम। आगे चलते हैं, ये टेक्स्ट पढ़िएगा आपको और अच्छे से समझ आएगा। एंड बच्चों प्लीज डू रीड बुक डेली, और आपको जो बात समझ ना आए अपने पास नोट करके नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं। वो पेज नंबर अपने पास नोट कर लें और वो टर्म नोट करके मुझे बताएं। लेकिन किताब लाजमी पढ़नी, मैं आपको बता दूं किताब के बगैर आप पास नहीं होंगे इस कोर्स में। इस कोर्स के आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज आपको बहुत टफ लगेंगे अगर आपने किताब नहीं पढ़ी। मैं आपके 3-4 क्विजेस दूंगी, वो सब एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, केस बेस्ड होंगे, जिसके लिए आपको रीडिंग जरूरी है। मैं आपको डराना नहीं चाह रही, मैं ये नहीं कह रही मुश्किल है, इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स वेरी फन, ठीक है। और वो तभी अच्छा होगा जब आप लोग उसके लिए एफर्ट करेंगे। एंड आई रियली एक्सपेक्ट
कि आप लोग करेंगे, सही है। ओके, अब आते हैं ह्यूमन स्किल्स पे। टर्म ह्यूमन का मतलब क्या है? इंसान, ठीक है। अब जो लोग काम कर रहे होते हैं मैनेजर के अंडर, ठीक है, या जो डायरेक्टर के अंडर या किसी भी इंचार्ज के साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं, हम सब इंसान ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बात कैसे की जाती है, ठीक है, हमारी जॉब हमें कैसे बताई जाती है, कैसे समझाई जाती है, उसके लिए हमें ह्यूमन स्किल्स चाहिए, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं, उसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। वो क्या होती हैं? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट एंड मोटिवेट अदर पीपल, ठीक है। दूसरों के ख्यालात या जज्बात को समझ, ये नहीं कि मेरे घर में मसले चल रहे हैं और मेरे एचओडी या जो मैनेजर है मुझे उसके हिसाब से मदद करें या समझाएं, नहीं। मेरी जॉब को लेकर क्या क्या इश्यूज, प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज हो सकती है उसको समझना, टाइमिंग का हो सकता है, प्रोसेस से क्लैशेस का हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट, ये नहीं कि हर जॉब मुश्किल है, मसाले नहीं, बट ये समझना, जानना कि क्या क्या, मतलब कि हमारी जॉब को आसान बनाना, ठीक है, कि हमें गाइड करे कि आपके इतने आवर्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस में लैपटॉप मेरा नहीं चल रहा था, तो क्या फिर आपके एचओडी मुझे टफ टाइम देते कि भाई हमें नहीं पता, आपको अपनी जॉब कंप्लीट करनी है, आपको किसी तरह की वीडियो करनी थी, आप गैर जिम्मेदार हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर वो मुझे इस तरह ट्रीट करते, डील करते, तो क्या मेरा दिल चाहता कि मैं इतने अच्छे और प्यारे तरीके से आप लोगों की डिपार्टमेंट में काम करूं या आपको पढ़ाऊं, ठीक है। नहीं। सिर्फ ये मेरी नहीं, हर एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ वो हो सकते हैं, ठीक है, कि मसाइल को समझना, ठीक है, या फिर मुझे शेड्यूलिंग का कोई इश्यू हो रहा है, हो किसी भी टीचर को कोई और तरह का ऐसा हो, टाइमिंग का हो, या और कुछ विजिटिंग फैकल्टीज हमारे जिनकी किसी और यूनिवर्सिटी में कमिटमेंट है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस टाइम पे नहीं, या इस डे पे नहीं, उस डे पे हमारी क्लास रख के शेड्यूल करें, और एचओडी साहब आके कहें कि प्लीज इनकी ये जो क्यूरी है इस चीज को आप लोग प्लीज देखें और सर कोऑपरेट करें। तो फिर जो टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे? वो खुशी खुशी अपना काम करेंगे, उस डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे। सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझना, कम्युनिकेट, किस तरह बात करनी है, ठीक है, बात करना, लोगों के साथ डील करना। आपको पता है मैनेजर की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल होनी चाहिए जो होती है वो कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप डांट डपट के, चीख के, चिल्ला के, किसी को इंसल्ट करके, एम्बैरेस करके आप उससे काम करवाते हैं जस्ट बिकॉज यू आर द मैनेजर और ही और शी इज द एम्प्लॉई, तो काम तो मैं करूंगी क्यों? क्योंकि मेरी तो रोजी रोटी है ना, मेरी तो जरूरत है, मेरे बच्चे हैं, बच्चों की मुझे फीस देनी है, मुझे घर का गुजारा करना है, लेकिन मैं काम किस तरह से करूंगी? क्या मेरे दिल में मैनेजर के लिए कोई रिस्पेक्ट होगी? जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, या जैसे ये मैनेजर चेंज होगा, कभी कभी मैनेजर चेंज भी होते हैं ना, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, एचओडीज 3-4 साल के लिए होते हैं, या मैनेजर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी और पोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो बंदा जब बाद में मैनेजर नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या मैं उसकी वो रिस्पेक्ट करूंगी? अभी तो मजबूरी में कर रही हूँ ना। लेकिन अगर एक बंदा मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मेरी प्रॉब्लम्स को सुनते समझते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, टीम का हिस्सा बनाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो कल वो मैनेजर रहे या ना रहे, मेरे दिल में कि उसके लिए वही रिस्पेक्ट रहेगी जो पहले से थी। तो वो रिस्पेक्ट हम मैनेजर्स जो है वो कैसे अर्न करते हैं? हाउ दे कम्युनिकेट, किस तरह बात करते हैं, क्या आवाज है, ठीक है, किस तरह के लहजा है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, कितना टाइम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अपने मैनेजर की कोई बात डिस्कस करने के लिए, कोई शेड्यूल क्या, ये किसी भी चीज का होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे का बंदा अपने मैनेजर से जाके कोई अगर छुट्टी भी लेनी है, या कोई इश्यू है, या कुछ सजेशन भी देना है कि किसी चीज को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और मैनेजर साहब जो है अपने फोन में लगे हुए हैं, बैठ के फेसबुक को देख रहे हैं, या चिट चैट में लगे हुए हैं, और सामने वाला बंदा बात कर रहा है, तो इज इट अ गुड कम्युनिकेशन? इट इज अ वेरी पैथेटिक एंड वर्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? बंदा मेरे सामने आए, बात कर रहा है, तो फिर मुझे तो फोन तो साइड पे रख लेना चाहिए और आंखों में आंखें डाल के बैठ के तसल्ली से उसकी बात सुननी है, सही है। आपको पता है लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है, लिसनिंग कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सामने वाला बात क्या कह रहा है, उसकी बात कंप्लीट होने के बाद फिर आप जो है उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सब किस चीज में आती है? आपकी ह्यूमन स्किल्स में आती है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझना, टू कम्युनिकेट, बात करना, समझाना। अच्छा, कम्युनिकेट सिर्फ बात करना नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब बात सुनना भी, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज भी आती है। जैसे बॉडी लैंग्वेज में आप फोन में लगे हुए हैं,
एक बंदा बात कर रहा है, मैं खिड़की के बाहर देख रही हूँ, तो ये अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। ये मैं किसी बात काट रही हूँ। ओके, मोटिवेट करना, बताना, एप्रिशिएट करना कि आपकी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आप हमारे डिपार्टमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका काम कितना अच्छा है, आपने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, आपने ये प्रोजेक्ट कितने अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम ऐसे अल्फाज एम्प्लॉय सुनते हैं मैनेजर से अपने, तो खुश होते हैं कि हमारे काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। और अगर हमसे कोई गलती होती है, किसी काम को इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है और हमें बताया जाता है कि देखो इसको ये है, इसको आप ऐसे बेहतर कर सकते थे, इसमें अगर आप ये एडिशन करेंगे तो ये और अच्छा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों वी हैव लेस देन 1 मिनट, जैसे ये सेशन खत्म होता है दोबारा से उसी लिंक पे हम जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन स्किल्स हैं, मतलब इंसानों के जज्बात समझना, इनको हम एक और चीज कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। मैं पे लिख ले, अभी सेशन खत्म हो जाए फिर लिखते हैं, लीजिए। इसको सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, इसको इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, ठीक है। So many people are technically proficient but poor listeners, ठीक है। हो सकता है मैं टेक्निकली अपनी काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं पुअर लिसनर हूँ, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं सामने वाले की बात नहीं सुनती। तो आप देखें कि स्किल्स में अच्छे होने के बावजूद मैं अच्छी मैनेजर नहीं बन पाऊंगी, ठीक है। अनएबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अदर, जब मुझे दूसरों के जज्बात, ख्यालात या दूसरों की प्रॉब्लम समझने की